जो अपने सब्जेक्ट में मारतंड हैं, विद्वान हैं, और उनके द्वारा जो विद्यार्थी सिखाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं या उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, वही बच्चे जो 150 संस्थाएं इनकी, जिनका नाम अकाल अकेडमीज़ है, उन स्थानों पे टीचर, संस्थापक, मैनेजर और प्रिंसिपल लग के इस संस्था को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो 150 का मतलब है कि 150 टीचर हर एक सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का 150 टीचर, पंजाबी का 150 टीचर, हिंदी का 150 टीचर, समाज शास्त्र का 150 टीचर, म्यूज़िक का। इस प्रकार से हमारे पास जो 12 सब्जेक्ट हैं, 150 टीचर इन्होंने हर क्षेत्र में रखा हुआ है। तो 150 एकेडमी में अगर एक सब्जेक्ट का, एक एकेडमी में अगर 12 टीचर लगते हैं तो देखिए कि कितनी लोगों को रोजगार इस संस्था के द्वारा मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल रहा है इस संस्था की तरफ से। पढ़ाते भी उनको खुद हैं, फिर उनको काम भी देती हैं, नौकरी भी यहाँ देती बच्चों है। को फ्री भी शिक्षा दी जाती है। और कुछ वर्ग ऐसा है जो गरीब है, जो पैसा नहीं खर्च सीख सकता है, उनके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। वेशभूषा जहाँ तक बात है तो वेशभूषा बाबा जी ने जो निर्धारित की है वो सबको मान्य है। विद्यार्थी से लेकर टीचर, टीचर से लेकर संस्थापक, संस्थापक से लेकर स्टाफ, व्यवसाय करने वाले, ऑर्गेनाइजर, सब उसी वेशभूषा को डालते हैं। कोड कंडक्ट जो है, ड्रेस कोड कंडक्ट जो है वो यहाँ लागू है। और जहाँ तक बिल्डिंग की बात है तो मेरे ख्याल चंडीगढ़ के बाद अगर कोई अच्छी बिल्डिंग देखने को मिलती है तो बड़ू साहब आप देख सकते हो कि इस प्रकार की 12-12, 20-20 बिल्डिंग, ऊंची मंजिली बिल्डिंग जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। मतलब एक नज़ारा जो चंडीगढ़ में आपको बिल्डिंग का देखने को मिलता है वो आपको बड़ू साहब में मिल सकता है। बाबा जी के पास लॉन्ड्री से लेकर सारी व्यवस्था डेयरी में ही है, कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी होती। प्रोडक्शन पीने के लिए पेयजल जो है इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, और यहाँ तक खाने पीने की चीज़ें भी इनके द्वारा प्रोडक्ट की जाती है ताकि लोग अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, उनका ये है। जहाँ तक लंगर की बात है तो आम आदमी से लेकर स्टाफ तक जो लंगर पकता है वो विशेष लंगर होता है, उसमें किसी प्रकार की प्रोटीन और चीज़ों की कमी नहीं होती। दाल, सब्जी, प्रसादा और ये सब चीज़ें वहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ खिलाई जाती हैं। चाहे कोई हो, वर्ग, जाति, लिंग का यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क तो इस बात का है आप गुरु के उपासक होने चाहिए, भगवान के उपासक होने चाहिए, उस परमेश्वर से जुड़े होने चाहिए, आस्था आपकी धर्म में होनी चाहिए। यही वितकरा है यहाँ पर कि आस्था वाले लोगों को यहाँ पर श्रद्धा से देखा जाता है। जो आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थान है, उनको भी एक मौका दिया जाता है कि वो नास्तिक ना रहे, आस्तिक होकर भगवान की पूजा करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें। बहुत दूर नहीं है, सोलन से आप चलेंगे तो पहले राजगढ़ आएगा, राजगढ़ के बाद फिर बड़ू साहब है। यदि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो और भी नज़दीक है, नाहन से होते हुए सीधे आप बड़ू साहब आ सकते हो, बहुत नज़दीक है। सड़कें चारों तरफ से आती हैं, कोई एक तरफ का नहीं है, चारों तरफ से। दिल्ली से आप आ सकते हो, हरिद्वार से आप आ सकते हो, इधर ऐसे चंडीगढ़ से तो है ही है, तो आप आ सकते हो। आने जाने में सुविधा है, सड़क बहुत बढ़िया बनी हुई है, रास्ते में कोई रुकावट किसी प्रकार की है नहीं। बाकी पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, मिठ बोलने हैं, इसलिए कोई रास्ते में तंगी या समस्या आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार का ये नामकरण जो है, जहाँ तक नामकरण की बात है तो ये बाबा जी जो पहले जिन्होंने समाधि लगा के यहाँ सिमरन किया, उन्होंने ही ये गांव का नाम है बड़ू साहब। साहब इसलिए हो गया कि यहाँ पर आके ये संस्था बस गई, ये बड़ू को उन्होंने बड़ू साहब बना दिया। इस प्रकार इसका नामकरण जो है वो बड़ू साहब रखा गया। ये जानकारी आप ली है डॉक्टर जसवंत सिंह जी कुरुक्षेत्र से हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट से लेक्चरर रिटायर, और इनका संगीत में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा नाम है। इन्हीं ने मुझे भी आज दर्शन करा दिए महाराज जी के, और आप लोग भी जब भी समय लगे तो बड़ू साहब ज़रूर आएँ और दर्शन करें। कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ दी है
समाज कल्याण के लिए, लोगों के लिए, मानव जीवन का उद्धार के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था दी है। प्रकृति की गोद में इसे सुंदर दृश्य कहीं और नहीं हो सकता। आप एक बार ज़रूर आएँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव।